महाभारत का युद्ध जहां करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, वही एक ऐसा ब्राह्मण योद्धा भी था जिसे न मृत्यु छू सकी न समय हरा सका। कौरवों और पांडवों के कुलगुरु आचार्य कृपाचार्य। वे उन अष्टचिरंजीवियों में से एक है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। लेकिन एक शांत ब्राह्मण को अमर होने का वरदान क्यों मिला, और आज वे कहाँ है? चलिए जानते हैं इस महान गुरु का रहस्य। कृपाचार्य का जन्म बहुत ही रहस्यमयी था। वे महान धनुर्धर महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। जब राजा शांतनु को वे जंगल में लावारिस मिले तो उन्होंने कृपा करके उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उनका नाम कृप पड़ा। उन्होंने अपने पिता से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर के कुलगुरु बने। उन्होंने ही भीष्म पितामह के कहने पर पांडवों और कौरवों को प्रारंभिक शिक्षा दी थी। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति भी रहे। हालांकि वे जानते थे कि पक्ष अधर्म का है, लेकिन वे अपने राजधर्म और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहे। उन्होंने युद्ध के दौरान कभी भी मर्यादा नहीं लांघी। अश्वत्थामा की तरह उन्होंने क्रोध में आकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि वे हमेशा न्याय और नीति की बात करते रहे। शायद इसी निष्पक्षता और ज्ञान के कारण उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कृपाचार्य की सत्यनिष्ठा और अस्त्र शस्त्र के अपार ज्ञान को देखकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय चले गए, तब कृपाचार्य ने ही अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को अस्त्र विद्या और राजधर्म की शिक्षा दी। उन्हें अमरता इसलिए मिली ताकि वे आने वाली पीढ़ियों तक वेदों और शस्त्रों का शुद्ध ज्ञान पहुंचा सकें। शास्त्रों में एक बहुत ही रोचक बात कही गई है। कृपाचार्य केवल आज ही अमर नहीं हैं, बल्कि वे अगले मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक होंगे। यानी जब अगला समय चक्र शुरू होगा, तब कृपाचार्य दुनिया के सबसे बड़े मार्गदर्शक ऋषियों में गिने जाएंगे। वे आज भी किसी अज्ञात स्थान पर तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। कुलगुरु कृपाचार्य हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और कर्तव्य का पालन ही मनुष्य को अमर बनाता है। अष्ट चिरंजीवियों की इस सीरीज में अगला नाम उस महापुरुष का है जिन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत की रचना की, महर्षि वेदव्यास। क्या आप जानते थे कि कृपाचार्य अगले मनवंतर के सप्तऋषि बनने वाले हैं? कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल कैप्टन कृष्ण को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।